विदेशों को देखिए, जहाँ मुस्लिम कंट्री है, वहाँ मुस्लिम राष्ट्र है, तो हमारा हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए। औरंगजेब तो जबरदस्ती हिंदुओं का दुर्भोग किया, जबरदस्ती मंदिरें तोड़ाया, अपना धाक जमाया कि अपने भाई को भी मरवा दिया, बाप को भी मरवा दिया। कितने हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो मुद्दा उठा है अच्छा। औरंगजेब के विषय में तो चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया। अब तो विकास के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए और विकास हमें नजर नहीं आ रहा है, खासतौर पे दिल्ली सरकार में। यहाँ पे बदले की भावना ज़्यादा है यहाँ की राजनीति में। ये चीज़ें हैं, इससे देश का विकास नहीं हो सकता। गरीबों का तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, ना होगा। औरंगजेब का जो मुद्दा है तो बहुत पुरानी बातें हैं, आज की नहीं, हजारों साल पहले का। उस मुद्दे का तो कोई फायदा नहीं है। औरंगजेब का गलत ही है। वो तो बहुत ही अत्याचारी और बहुत ही वैसे संकीर्ण विचारधारा का रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल माइक। आज हम दिल्ली स्थित संजय पार्क में बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। देश में एक स्थिति पैदा हो चुकी है जिसमें औरंगजेब जो है वो एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। ये टीवी की बात करते हैं, न्यूज़ चैनल्स की हम बात कर रहे हैं, आम जनमानस के बीच की चर्चा की बात करते हैं, तो औरंगजेब नाम एक ऐसा हो गया है जो डिबेट का कारण बन गया है। तो क्या भारत देश में अब कुछ भी नहीं बच गया है चर्चा के लिए? रोटी मकान, महंगाई, इन सब से परे औरंगजेब की ही चर्चा हर न्यूज़ चैनल पे क्यों हो रही है? क्या सोच है और क्या मत है इस पे आपका? लोगों से क्या कहना है? देखिए जी, औरंगजेब के विषय में तो चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया। अब तो विकास के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए और विकास हमें नज़र नहीं आ रहा, खासतौर पे दिल्ली सरकार में। बाकी और क्या कहा जा सकता है। दिल्ली सरकार की हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली सरकार को बदले भी कुछ ही दिन हुए हैं, तो अब चर्चा आपने कर दी है, तो क्या लगता है कि जिन मुद्दों से दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सरकार बनाई है, उन मुद्दों और उन विषयों पे वो कार्य कर रहे हैं? देखो जी, अभी तो दिखाई कुछ नहीं दे रहा कोई कार्य हो रहा है, लेकिन होगा, आगे तो होगा ही। जब सरकार आई है, इन मुद्दों पे इलेक्शन जीता है तो कुछ ना कुछ कार्य होगा, इसी आशा में बैठे हैं। बाकी तो जो होगा हो। क्या नाम है बाबूजी आपका? मैं आ जाता हूँ, उधर आ जाता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? राधे श्याम। राधे श्याम जी। तो क्या विचार रखते हैं आप इस देश नियति में? देश नियत में पब्लिक तो परेशान होती है हरदम, और जो पब्लिक परेशान है उसका कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। जब सरकार आएगी तो दुनिया भर के वादे करेगी, लेकिन आने के बाद ही पता लगता है कौन क्या करता है। आप जो एक दूसरी सरकार आती है जो, तो उसने दूसरे को बदनाम करती है। अब जैसे आम आदमी पार्टी थी तो उसने पब्लिक में तो काफ़ी संशोधन था, काफ़ी सुधार था, लेकिन यहाँ तो अब की राजनीति जो है वो है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात है। इसमें अब एक क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पे बदले की भावना ज़्यादा है यहाँ की राजनीति में। ये चीज़ें हैं, इससे देश का विकास नहीं हो सकता। गरीबों का तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, ना होगा। हम चर्चा कर रहे थे कि औरंगजेब वर्सेस देश की, कि क्या भारत देश में और भारत देश के न्यूज़ चैनल्स पे अब यही रह गया है कि औरंगजेब की खबरें चल रही हैं, उसे गलत और सही बताने का कार्य पार्टियां कर रही हैं। क्या ये मुद्दा सही है देश हित में? देश हित में सही तो नहीं है, लेकिन यह है कि ये चैनल, सारे चैनल जब बिके हुए हैं तो उसमें क्या करोगे? चैनल की जिम्मेदारी पब्लिक की तो है नहीं। वो तो चैनल जाने कि कैसे करते हैं। जो चैनल सही बोलेगा उसको, जो सत्ता में सरकार रहेगी उसको बाइकाट कर देगी। तो किस चैनल पे भरोसा करेंगे आप? आपको लगता है कि देश हित के लिए इन मुद्दों से हटके और कुछ और बातें करनी चाहिए? ये इन मुद्दों से हटकर तो देश के विषय में, विकास के विषय में, पब्लिक के विषय में, समस्याओं के विषय में जो आजकल चल रहा है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें करनी चाहिए। वो चीज़ें तो नज़र नहीं आ रही है। हमारे साथ एक और अंकल जी हैं, पीछे बैठे हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, औरंगजेब वर्सेस भारत देश जो ये डिबेट का विषय बना हुआ है,
हर सरकार अपने सफाई पेश कर रही है और कुछ न कुछ अपनी तरीके से एक कह सकते हैं कि ढकने का काम कर रही है कि मैं सही। तो आपका इस पे क्या राय है? औरंगजेब का जो मुद्दा है तो बहुत पुरानी बातें हैं, आज की नहीं, हज़ारों साल पहले की बात है। उस मुद्दे का तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आगे जो मुद्दे हैं उसका विकास का हो रहा है, ये तो चलती रहेंगी। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। जी शुक्रिया। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ लोग। आप क्या कहते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या सोच रखते हैं इस पे? औरंगजेब के बारे में जी, औरंगजेब तो ज़बरदस्ती हिंदुओं का दुर्भोग किया और ज़बरदस्ती मंदिरें तोड़ाया, अपना धाक जमाया। और वो तो अब खबरों में आता है कि अपने भाई को भी मरवा दिया, बाप को भी मरवा दिया, और कितने हिंदू को ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया। तो वो तो गलत तो है ही है, मगर अब उठा है, जागरूक हुए हैं तो कुछ में कुछ तो होना चाहिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो मुद्दा उठा है अच्छा है। तो ये चर्चा का विषय होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, जभी तो हिंदुस्तान में हिंदू राज होना चाहिए। जब हिंदुस्तान है, हिंदू हैं तो हिंदू राज होना चाहिए, हमारा यही कहना है। जी, और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे उनकी राय। हम जनता से ही जनता के बीच से राय जानेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? रामराज जी। हमारे देश में इस समय एक ट्रेंड चल गया है, औरंगजेब वर्सेस न्यूज़ चैनल्स, और हर जगह आप देखेंगे सोशल मीडिया से लेकर के और तकरीबन हर बड़े चैनल पे डिबेट का एक समाचार बन गया है औरंगजेब। क्या लगता है आपको, इतनी चर्चा का विषय होना चाहिए या हमें देश हित में भी कोई बातें करनी चाहिए? औरंगजेब तो बहुत कट्टर स्वभाव का शासक था, क्योंकि हिंदुओं के हित का नहीं था। वो तो अपना चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में हमारा इस्लाम ही चले। वो इस प्रवृत्ति का आदमी था और अच्छा शासक नहीं था हिंदुओं के लिए। हिंदुओं को तो बहुत कट्टर स्वभाव का था। वो हिंदू को तो चाहता था सब मुसलमान बन जाए, सब इस्लाम धर्म कबूल कर लें। वो तो जजिया कर भी चालू करा दिया था। बहुत कट्टर शासक था औरंगजेब तो। और हम तो चाहते हैं हिंदुस्तान का हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्या मुख्य कारण है इसके, थोड़ा सा अगर आप इस पे बताएं तो मुझे। औरंगजेब के विषय में नहीं, हिंदू राष्ट्र पे अभी आपने चर्चा की है, जो इस चर्चा में ऐसा क्या है जो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? इसलिए कि पूरा मुल्क, मतलब विदेशों को देखिए, जहाँ मुस्लिम कंट्री है वहाँ मुस्लिम राष्ट्र है, तो हमारा हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? और कई भी कंट्री देखिए जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, जहाँ इस्लाम ज़्यादा है, मुसलमान धर्म के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ तो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया है। हमारा हिंदुस्तान होते हुए भी हिंदुस्तान राष्ट्र नहीं घोषित हुआ। हम तो हिंदू राष्ट्र के समर्थन की तरफ हैं। मतलब धार्मिक आस्था को आप देखते हुए इस बात को कह रहे हैं? तो और भी मुल्क हैं जितने भी वर्ल्ड में, तो वहाँ जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं उन्होंने तो अपना घोषित कर लिया मुस्लिम राष्ट्र। और हिंदुस्तान हिंदू होते हुए भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो पा रहा। क्या ये चीज़ें जो चल रही हैं, मीडिया जिसे ट्रोल कर रही है, ये ट्रोलिंग होनी चाहिए, रुकनी चाहिए? क्या शिक्षा, नीति, नियत, रोटी पे बात होनी चाहिए या औरंगजेब जैसे आक्रमताओं पे ही बात करेंगे? तो खैर औरंगजेब का गलत ही है। वो तो बहुत ही अत्याचारी और बहुत ही वैसे संकीर्ण विचारधारा का रहा है। तो ये है कि हिंदू राष्ट्र के मुताबिक जो है ना, सबको समान अधिकार, सबको समान शिक्षा, सबको समान जो है ना भावना होनी चाहिए। देश प्रेम, सच्चाई है और ये है, सब कुछ होना चाहिए। पहले तो जुल्म किया इन लोगों ने, बहुत जुल्म किया, जीने नहीं दिया। तो ये है कि परिवर्तन होना चाहिए। एक और साथ में एक और मुद्दा चल रहा है देश में, किसान आंदोलन का। इस पे क्या आपका मानना है? जो पिछले 5-6 सालों से किसान मेहनत कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, क्या सरकार
कितना इसमें अपना योगदान दिखा रही है? खैर ये बात ठीक है, मोदी जी का एक काम बहुत बढ़िया लगा है, वो कि जो 2000 रुपये जो दे रहे हैं उनको हाँ किसान सम्मान निधि, वो काबिल तारीफ़ है भाई, वो काबिल तारीफ़ है और वो थोड़ा बढ़ना भी चाहिए। और भी किसानों को जैसे खाद वाद की समस्या है, सिंचाई की उनकी समस्या है, और ये पशु जो खेती को चढ़ जाते हैं, अब किसान वहाँ खाना खा रहा है और खेत में पशु आ जाता है तो उसके लिए बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। गांव में जाके हमने खुद ही देखा है, भाई खाना खाते रहते ऐसे खेतों में पशु आ जाते, तो उसका पशुओं का भी जो है ना एक उनको स्थायी निवास मिलना चाहिए, उनके चारे वारे की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि वो खेती पे अटैक न कर सके। पहले भी रहा है, तो ये एक दयनीय स्थिति कहें या क्या कहें, या प्राकृतिक प्रकोप है पशुओं के द्वारा। पहले पशु बड़े शांत रहते थे और वो अपने अलग ही क्षेत्र में रहते थे जहाँ की खेती होती ना हो और मतलब खेती सुरक्षित रहती थी। अब तो जैसे ये प्राकृतिक प्रकोप की तरह टूट पड़ते हैं, हाँ वन्य जीव भी होते हैं। ये प्रकृति का क्या है, बड़ा विचित्र समस्या है, तो इस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान करनी चाहिए कि उनके लिए स्थायी केंद्र बनाए जाए, उनके चारे की व्यवस्था की जाए, उनकी पानी की व्यवस्था की जाए, जिससे कि वो अपना सुरक्षित एकांत में रहें और किसी क्षेत्र में प्रवेश ना करें।